हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए जो ये वीडियो होगी वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो क्लास चल रही है इसमें आपको ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको आएंगी और क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल देर ना करें दोस्तों और बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा और इसमें आपको कुछ नई प्रवृत्तियाँ भी आपको बताई जाएंगी जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे, और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय ये रहेगा दोस्तों कि इसमें सिलेबस आपको कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्या आपके सिलेबस पढ़ने से आपको तैयारी करने से सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने से आपको कुछ राहत मिलेगी। अब यहाँ पे आपका दिया जाएगा बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर गृह विज्ञान, जो आपका होम साइंस है। ये आपका थ्योरी रहेगा कि कोर्स शीर्षक रहेगा आपका आवास का विस्तार शिक्षा और थ्योरी। ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कोर्स टाइटल हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन थ्योरी, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है आपका 23-24 होगा। उसके बाद में फिर आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कोर्स टाइटल एंड हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन थ्योरी है। ये फोर्थ सेमेस्टर के होम साइंस वालों के लिए सब्जेक्ट होगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ हैं वो आपका जो चैप्टर होगा वो आपका आवास और विस्तार शिक्षा थ्योरी होगा, यानी कि कोर्स टाइटल जो है आपका वो हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन थ्योरी। ये आपका क्या है, पेपर है। पेपर में फर्स्ट यूनिट में आपका दिया गया है कि हाउसिंग यानी कि आवास, इसमें आपको क्या ज़रूरत है। नीड्स ऑफ हाउस, घर की ज़रूरत, यानी कि एक घर की ज़रूरत होती है। डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, यानी कि घर और घर के बीच में अंतर बताइए। फिर है वे टू एक्वायर हाउस ओन एंड रेंटेड, यानी कि घर हासिल करने का तरीका खुद का और किराए का। यहाँ पे आपका आता है, ये गलत थोड़ा टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे आएगा कि डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, फिर वे टू एक्वायर हाउस, जो तुम्हें घर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि घर चाहिए तुमको, वो खुद का कैसा होता है और किराए का कैसा होता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है। लिखा ये भी सही है बट ये तरीका थोड़ा गलत है, इस वजह से यहाँ पे हमने आपको क्लियर कर दिया है। फिर आता है आपका कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन, गृह निर्माण के लिए मकान एवं स्थल के चयन एवं क्रय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कहा गया है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ हाउस एंड साइट फॉर हाउसिंग बिल्डिंग। तो ये आपका आता है हाउसिंग के अंदर, यानी कि आवास के अंदर। कि आवास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्या होगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका होगा दोस्तों वो नीड ऑफ हाउस, घर की हमें आवश्यकता क्यों है। फिर डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, यानी कि हाउस क्या है और होम क्या है। होम का मतलब आपको पता है और हाउस का भी मतलब आपको पता है। हाउस का मतलब होता है दूसरे का घर और होम का मतलब होता है अपना घर। तो ये आपका हाउस एंड होम का घर होता है। उसके बाद फिर आपका आता है सेकेंड यूनिट। अब सेकेंड यूनिट में आपका कहा गया है कि हाउस प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग। हाउस प्लानिंग में दिया गया है कि हाउस प्लानिंग की यहाँ पे हाउस प्लानिंग दिया जाएगा, लेकिन आपका हाउस योजनाएं होती हैं। योजनाएं किस तरीके से है कि हाउस के यानी कि घर की योजना के सिद्धांत, हाउस प्लानिंग के सिद्धांत। एक यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग, यहाँ पे आपका दिया जाएगा कि हाउस प्लानिंग जो आपका सेकंड यूनिट में रहेगा वो हाउस प्लानिंग रहेगा। और इसमें हाउस प्लानिंग में दिया जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग, यानी कि हाउस प्लानिंग के सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर है कि प्लानिंग डिफरेंट रेजिडेंशियल स्पेस इन ए हाउस, यानी कि एक घर में विभिन्न आवासीय स्थानों की योजना बनाना। प्लानिंग हाउस ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप, यानी कि विभिन्न आय वर्ग के लिए आवास योजना। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। होम साइंस में आपको ये चीज़ें पढ़ने पड़ेगी कि हाउसिंग प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर आपका सेकेंड यूनिट में ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। उसके बाद फिर आपका आता है यूनिट नंबर थर्ड में
यूनिट नंबर 3 में दिया है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग यानी कि अंदर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग अंदर की डिज़ाइनिंग क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ गुड, यानी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको पता ही है, उसका फिर इसका परिचय बताइए। उसका फिर टेस्टी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीरियर डिटेक्शन डेकोरेशन यानी अच्छे स्वाद का महत्व। फिर आंतरिक सजावट का उद्देश्य। फिर आता है आपका एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन लाइन, आंतरिक डिजाइन के तत्व, रेखा, लाइट एंड स्पेस, आकार और बनावट, रंग पैटर्न, प्रकाश, डिज़ाइन, प्रोहाइबिशन, बैलेंस, राइम, इम्फेसिस, हार्मनी। तो ये सारे आपके अंतर्गत आते हैं इसके इंटीरियर डिज़ाइनर के। नहीं, इंटीरियर डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का परिचय आपको देना होगा। अच्छे इंटीरियर डिज़ाइन के अच्छे महत्व यानी कि इसके जो टेस्ट है, स्वाद है, वो कौन कौन से हो गए। टेस्ट का मतलब यहाँ पे स्वाद दिया गया है, इसका आपका अमल क्या है। फिर आंतरिक सजावट का उद्देश्य रहेगा, डिज़ाइन के तत्व, रेखा, आकार, बनावट, रंग, पैटर्न, प्रकाश, यानी कि जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग घर का जो इंटीरियर होता है उसके डिज़ाइन होते हैं, इसका आपको क्या आशा है। तो ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। डिज़ाइन के सिद्धांत हो गया। फिर आपका आता है अनुपात, संतुलन, लय, जोर, सद्भाव। तो ये सारे आपके अंतर्गत आते हैं ये इंटीरियर डिज़ाइन के। तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। अब यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपका आता है कि होम डेकर्स यानी कि गृह सज्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहेगा, गृह सज्जा किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है गृह सज्जा किसे कहते हैं। आपका पहला प्रश्न रह दिया जाएगा पेपर में, गृह सज्जा किसे कहते हैं। तो गृह सज्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आता है कि फर्नीचर और फर्निशिंग। फर्नीचर साज सज्जा जिसे हम कहते हैं, कर्टेन, पर्दे जिसे हम कहते हैं, ड्रिपेयर्स, फ्लोर। उसका फिर आपका आता है कि दीवार की जो सीलिंग होती है, वॉल सीलिंग, लाइटिंग, एसेसरीज, वॉल पेंटिंग, मिरर्स, वॉल आर्ट। फिर आता है स्कल्पचर। ये सारे आपके आते हैं क्या, फर्नीचर एंड फर्निशिंग यानी सर्टेन है कि डिस्प्ले फ्लोर के अंतर्गत आते हैं ये सारे आपके। तो यहाँ पे मिरर, वॉल्स आर्ट, फिर आता है स्कल्पचर एंड एंटीक्वेस, फ्लावर अरेंजमेंट, एटीसी। तो ये सारे आपके गृह सज्जा कहते हैं। तो इसमें से आपको सारे पूछे जाएंगे कि गृह सज्जा में घर में जो पर्दे हैं, पर्दे किस काम का आते हैं, दीवार की से जो सीलिंग है उसको हम किस तरीके से देखने, सारी चीज़ पकड़ेंगे। तो जैसे भी आपका जैसे प्रश्न पूछा जाएगा उस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। दीवार में जो वास्तुकला है, मूर्ति कला है, वो आपको बनाने की, और फिर आपका जो प्राचीन वस्तुएं हैं, फूलों की व्यवस्था है आदि, ये सारे आपकी सजावट के अंतर्गत आए, डेकोर्स यानी कि ये गृह सज्जा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको होम साइंस के अंतर्गत आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में दिया गया है दोस्तों कि एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि कहते हैं विस्तार शिक्षा। मीनिंग कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हम विस्तार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है ऑब्जेक्टिव जिसे हम अवधारणा कहते हैं, स्कोप, उद्देश्य, प्रिंसिपल, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कार्यक्षेत्र, सिद्धांत, दर्शन, भारत में प्रारंभिक विस्तार के प्रयास, अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आते हैं आपका क्या, भारत में प्रारंभिक विस्तार के प्रयास। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। औपचारिक और अनौपचारिक जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग पहले के अगर पेपर में देखते हैं तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा ये दोनों आप में सबसे ज़्यादा सेक्शन सी में पूछा गया था पेपर में। तो जहाँ तक ये मेरा सवाल रहता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपको यहीं सबसे ज़्यादा से पूछा जाता है, तो पढ़ना आपको यही सारी चीज़ें हैं। तो इससे आपको क्या लाभ है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। यूनिट नंबर 6 में है एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि विस्तार, शिक्षण और सीखना, यानी कि शिक्षण और सिखाना जो है, लर्निंग, सीखना, ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, रोल एंड क्वालिटीज़ ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर यानी कि एक विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका और गुण, ये आपको पढ़ना है। यानी कि शिक्षण के गुण, कार्यकर्ता, सीखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको किस तरीके से सीखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। और जो शिक्षक होते हैं और जो शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, स्टूडेंट जिसे कहते हैं हम, तो वो सारे यहाँ पे आपको एक एक गुण और उनकी भूमिकाएं यहाँ पे लिखना होगा। फिर आता है टीचिंग प्रोसेस
जिसे कहते हैं विस्तार शिक्षण प्रक्रिया के चरण। जहाँ पे कहा है कि टीचिंग क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि विस्तार शिक्षा प्रक्रिया के चरण, प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए मानदंड। तो ये सारे आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 6 में आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या पढ़ना होगा। ये यहाँ पे आपको एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग में पढ़ना कि विस्तार शिक्षण और सीखना, यहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और फिर आता है यूनिट नंबर 7 नंबर। यूनिट नंबर 7 में आपका आता है कि एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। अब यूनिट नंबर 7 में आता है कि कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग एंड मेथड डेफिनेशन, यानी कि संचार और विस्तार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है। डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, यानी कि संचार में परिभाषा किसे कहते हैं, संचार की परिभाषा किसे कहते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट, मॉडल एंड चैलेंज इन कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट, यानी कहा गया है यहाँ पे कि महत्व, विशेषताएं, तत्व, मॉडल और चुनौतियाँ। तो ये आते हैं आपके किसके अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों कि संचार, विस्तार और विकास के बीच संबंध। फिर आता है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, यानी कि क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स, गाइडेंस द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, यानी कि टीचिंग का जो मेथड है, यानी कि शिक्षण की जो विधि है उसको किस तरीके से आपको करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं वर्गीकरण, फैक्टर्स, यानी कि कितने प्रकार हैं इसके, कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो ये सारे आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 7 में करना होगा कि टीचिंग मेथड आपको यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि आपको टीचिंग कैसे करना है। तो ये आपको सिखाता है टीचिंग मेथड जो है वो होम साइंस में 4th सेमेस्टर में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो ये था दोस्तों आपका मॉडल पेपर, यानी कि आपका सिलेबस। तो ये सिलेबस के अंतर्गत आपको ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं। तो ये आपको तैयारी करना होगा। तो सिलेबस आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे भी आपको पढ़ना होगा व्हाट्सएप ग्रुप से भी पढ़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई दोस्तों, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको अवेलेबल कर दिया गया है। तो दोस्तों देर ना करें और फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम रह नहीं गया और पेपर आपका बस 3 से 4 महीने रह गए हैं। तो 3 से 4 महीने में आपको यही सारी चीज़ें तैयारी करनी है। तो बस आपको फटाफट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने होंगे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी दोस्तों, और इसी के साथ अगली वीडियो तक इंतज़ार करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको मैं जल्द ही मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और अच्छे से आपको तैयारी भी कराएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।